तो हम जो है शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक विच इज एसपीएम। मैडम एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा जी एसपीएम का फुल फॉर्म है एस से स्ट्रैटेजी, पी से परफॉर्मेंस और एम से मेजर। आ जाइए, चलिए। हाँ जी लक्षिता, यस। बाकी मैं क्लास के एंड में आपको डिटेल जरूर दूंगी, ठीक है? ABCD पूछ रहे हैं बेटा बिल्कुल आपको जो है आप क्लास के एंड में पूछिएगा, वैसे तो आप दे सकते हैं। चलिए, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पर आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक है ये पहले सिलेबस में नहीं था, ये अभी अभी सिलेबस में आया है, यानी कि ये बनता है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आइए सुनते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। बचपन की बात है, जब से आप पैदा हुए हो ना बेटा, तब से ये टॉपिक जो है ना आपके साथ है। बस आपको नाम नहीं पता है, नाम आप आज पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या मैम? बेटा बचपन की बात है, जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, पीटीएम होती थी, स्कूल जाया करते थे, आप अपने पापा मम्मी के साथ स्कूल जाया करते थे और आपको क्या मिलता था बेटा? एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था। और उस रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होता था बेटा? आपकी परफॉर्मेंस लिखी होती थी कि नहीं लिखी होती थी? पल्लव कह रहे हैं किसके बचपन की? बेटा सबके बचपन की परफॉर्मेंस। हमारे जमाने में हमें मार्क्स मिलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे ना, मार्क्स मिलते थे 81%, 82%। बट नए जमाने में ग्रेड्स मिलने चालू हो गए। हमारे जमाने में हमें नंबर्स, परसेंटेज मिलती थी, अभी ग्रेड्स मिलने चालू हो गए। तो बताओ, व्हाट व्हाई डू वी मेक रिपोर्ट कार्ड? अपन रिपोर्ट कार्ड क्यों बना रहे हैं? व्हाई आर वी फॉर्मिंग द रिपोर्ट कार्ड? हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी गई, हमारे बच्चे कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं, ये आपका रिपोर्ट कार्ड बताता है। वैसे एसएम क्लासेस का रिपोर्ट कार्ड बताऊं? एसएम क्लासेस के अंदर बेटा जी हमारे पास मोर देन 60% बच्चे जो हैं पास हुए हैं। 60% बहुत मायने रखती है ये वैल्यू, एंड स्टिल आई एम काउंटिंग। 60% बच्चा पास है हमारे एसएम क्लासेस का। और अगर मैं ये बोल दूं कि ऐसे बच्चे जो एफएमएसएम में पास है और किसी और सब्जेक्ट की वजह से रह गए हैं, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर लूं तो बेटा 75% का रिजल्ट आता है मेरे एसएम क्लासेस का, क्योंकि उसमें मेरे सब्जेक्ट की तो गलती नहीं है ना। 75%, समझते हो? तो अब आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको एसएम क्लासेस का परफॉर्मेंस मेजरमेंट बताया तो क्या आप इससे प्रभावित नहीं होते हो? होते हो ना? सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो नापना चाहता है। क्या नापना चाहता है? वो नापना चाहता है एस से स्ट्रैटेजी, कि उसकी स्ट्रैटेजी कैसा वर्क कर रही है, उसका स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस बात को वो क्या करना चाहता है? मेजर करना चाहता है। हाउ द स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग, उसको क्या बोलते हैं? एसपीएम, स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर्स। यानी ऐसे मेजर्स जिनसे आप क्या नापते हो? क्या नापते हो? जिससे आप मेजर करते हो स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस। तो एसपीएम क्या है? जिसमें आप क्या नापते हो? यू मेजर द स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस। बात समझ में आई कि स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, सही जा रही है कि नहीं जा रही है? समझे? दैट इज द स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मेजर्स। यानी कि देखा जाए तो एसपीएम का मतलब है हमें अंदाजा लग जाता है, जब हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है, यानी इंडिकेटर है ये हमारे लिए, इंडिकेशन हो जाती है। दिस इज एन इंडिकेटर
जैसे कि आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड सुना एसएम क्लासेस का कि अरे मैडम के तो 75% बच्चे पास है, वाओ कंग्रेचुलेशंस। तो आप अंदाजा लगा लेते हो ना कि यार इसका मतलब तो मैम जो है बिल्कुल हारे का सहारा है। हाँ, मैम के पास आओगे तो पास होके जाओगे। तो आपको इंडिकेशन आ गया, क्या इंडिकेशन आ गया कि हाँ मैडम से क्लासेस लेंगे तो पास होकर जाएंगे। इसीलिए ये क्या है, आपका इंडिकेटर है। और इसीलिए इसका दूसरा नाम आता है बेटा जी, इसका सेकंड नेम आता है KPI। KPI क्या आता है? KPI। KPI का फुल फॉर्म है के से की मतलब इंपॉर्टेंट, KPI। चलो पी से आप लोग बताओ, ट्राई करो, KPI में पी क्या होगा? परफॉर्मेंस। और आई क्या है? इंडिकेटर। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम? एसपीएम का मतलब है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। लक्षिता, हर्ष, सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। जो बच्चा पास होना चाहता है वो रिप्लाई करेगा, जो बच्चा पास होना चाहता है वो रिप्लाई करेगा, जो बच्चा पास होना चाहता है वो आंसर लिखेगा। सौरभ, शाश्वत, जो बच्चा पास होना चाहते हैं, सारे बच्चे साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं, जो बच्चा पास होना चाहता है वो आंसर लिखेगा। वेरी वेरी गुड। तो आ जाइए, सवाल पूछती हूँ, जवाब देना। एसपीएम का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टन 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 टारा, टन 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 टारा। चलती है क्या 9 से 12? वेरी वेरी गुड। कि केपीएम बेटा, लक्षिता दोनों को मिला दियो क्या? ना बेटा, केपी तो आई होता है ना, के पी आई। वेरी वेरी गुड। यानी कि एग्जाम में सवाल हो सकता है इनके खुद के नाम से आ जाए, और हो सकता है कि इनका घर का नाम इस्तेमाल हो जाए। ये इनका बाहर का नाम है, ये इनके घर का नाम है। बताइए, सवाल कैसे भी आ सकता है। अब सवाल आएगा क्या वो देखते हैं। तो एग्जाम में एसपीएम के ऊपर या फिर केपीआई के ऊपर या फिर केपीआई के ऊपर जो आता है वो आता है ये। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लास्ट वर्ड क्या है? इंडिकेटर। लास्ट वर्ड क्या है? मेजर्स। लास्ट वर्ड क्या है? इंडिकेटर्स। लास्ट वर्ड क्या है? मेजर्स। भैया ये मेजर बताओ कौन कौन से हैं भैया? मेजर्स या इंडिकेटर्स बताओ बेटा, कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कैसे नापे? बुखार नापना है तो कैसे नापे? एक तो ये है थर्मामीटर लेके आ रहे हैं, नाप रहे हैं। और कैसे नापे? बस ऐसे ऐसे रख लिया, बुखार हो रहा है, हा 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 हा। तो हर चीज को नापने के क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, हम दूध लाते हैं, दूध लेके आते हैं, दूध हमें कैसे मिलता है बेटा? दूध हमें मिलता है लीटर्स में, मिलता है लीटर में, है ना? दूध हमें मिलता है बेटा लीटर्स में। और बेटा जी ये बेटा जी केले, ये रहे बेटा जी केले, केले हमें कैसे मिलते हैं बताओ? केले हमें मिलता है लीटर में, केले हमें कैसे मिलते हैं बताओ? हाउ डू वी गेट द केला? केला कैसे मिलता है बताओ? केला मिलता है दर्जन के भाव, डजन। और मुझे बताओ, मेरे को अगर एप्पल्स खरीदने हो, मेरे को अगर एप्पल्स खरीदने हो, मेरे को अगर एप्पल्स खरीदने हो, तो जो ये एप्पल्स है, ये एप्पल्स मुझे, ये एप्पल्स मुझे किस तरीके से नाप कर मिलते हैं बताओ? केजीज। वेरी वेरी गुड। तो क्या ये मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं है? क्या हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मेजरमेंट यूज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना।
ऐसे ही हम अपनी स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है उसको हम नापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या यूज करते हैं बेटा जी, इंडिकेटर्स। मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, कभी ड्राइंग पे कमेंट करना शुरू कर दो। हाँ, वेरी वेरी गुड। चलो आगे चले, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ एसपीएम, टाइप ऑफ केपीआईज, कुछ भी कह लीजिए। तो हमारे पास बेटा जी 6 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल मेजर। जैसे आप क्या कर सकते हो, किसी के प्रॉफिट्स को देख सकते हो, कितना प्रॉफिट्स है किसी का। जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है उसकी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है, जो कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो, रेशियोज निकाल लो आप, लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कुछ याद आया? लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, ये रेशियोज निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो, ये सब निकाल लो। क्या पता चल जाएगा आपको, आपको मेजरमेंट, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में है, आपकी स्टडी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। बताओ, आसान, वेरी गुड। कैश फ्लोज निकाल लो। सेकंड, और क्या मेजर है? मार्केट मेजर, मार्केट मेजर। आपको एसएम की क्लासेस लेनी है, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस लेनी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस कोई एक तो नहीं बेचता। आइए देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये ए की सेल्स है, ये बी की सेल्स है, ये सी की सेल्स है, ये डी की सेल्स है, ये ई की सेल्स है, और ये एफ की सेल्स है। ए बी सी डी एंड ई, और ये एफ। बताओ, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में सेल्स किसकी है? सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में सेल्स किसकी है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ये हुई ना बात, क्या बात, क्या बात। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में सेल्स किसकी है? एफ की। ये एफ कौन है बेटा? आप ही जानते होगे, मैं तो नहीं हूं, मेरी सेल्स सबसे ज्यादा नहीं है। चलिए, सो गाइस अब आप मुझे बताइए, इंडस्ट्री की टोटल सेल, इंडस्ट्री की टोटल सेल्स में से आपका कितना शेयर है? आपका मार्केट शेयर कितना है? इससे भी तो आप पता चल लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। उसी का सामान तो बिक रहा होगा सबसे ज्यादा, जिसकी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होगी। बात समझ में आई? तो क्या हमारे पास ये भी एक तरीके का मेजरमेंट क्राइटेरिया है? बिल्कुल, इसी क्या कहते हैं, मार्केट। यस। प्रशांत अग्रवाल कह रहे हैं मैम 999 में बैच नहीं मिलेगा। बताइए बेटा, प्रशांत अग्रवाल 999 कौन सी जिंदगी में जी रहे हो बेटा? दिसंबर की बात है जब 999 का ऑफर दिया था, वो भी 2023 में, 2024 में चल रहा है, ठीक है। हाँ, आपको फिर भी ऑफर दिया था वंदे भारत बैच का, ठीक है, 50% ऑफ। अब वो ऑफर एक्सपायर हो चुका है। स्टिल अगर आपको क्लासेस चाहिए, आप 8929474414 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको बेस्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। प्रशांत अग्रवाल, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्पैम में डिलीट कर दिए जाओगे, ठीक है। चलो डन, आगे चलते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं वो प्रशांत को जरूर बता दे कि आप जो भी पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे वो बिल्कुल ही सेफ है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब आगे चले, और कौन कौन से इंडिकेटर्स है? बहुत बढ़िया, इस इंडिकेटर पे तो मैं बोल सकती हूँ, कस्टमर मेजर, कस्टमर मेजर्स। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं तो आप हमारे कस्टमर हुए, अगर मैं बोलूं तो आप हमारे कस्टमर हुए, तो अगर अगर हमारा स्टूडेंट हमारा कस्टमर है, कस्टमर हमसे क्लास लेने के बाद भैया बहुत खुश है, सेटिस्फाई है, बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है, सेटिस्फाई है, दूसरों को रिकमेंड भी कर रहा है, तो बताओ मेरे को, क्या मेरा कस्टमर हैप्पी कस्टमर है? क्या मैं इसके चेहरे पे स्माइली बना दूं? क्या ये एक हैप्पी कस्टमर है? हाँ जी बेटा,
और अगर मान लो आपने कहीं एक्स जगह से क्लास परचेज करी, आपके डाउट कोई सॉल्व नहीं कर रहा, आप पास नहीं हो रहे, आपको तकलीफ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतने अच्छे वाले हैंडमेड नोट्स नहीं हैं, इतने अच्छे वाले हैंडमेड नोट्स नहीं हैं, ठीक है, इतने अच्छे वाले हैंडमेड नोट्स नहीं हैं, आप पढ़े कैसे? तो आप क्या हुए? सेटिस्फाई नहीं हुए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या आप आगे रिकमेंड करेंगे? नहीं। क्या आप रीपरचेज करेंगे? नहीं। तो बताओ, क्या अगर आपका कस्टमर खुश है, क्या ये एक मेजर नहीं हो सकता? मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता है और फिर उसके बाद दूसरों को रिकमेंड करता है कि भैया तुम सोनाली मैम के पास जाओगे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहेगी, तुम्हारा रिटर्न जो है बढ़िया रहेगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप लोग बताइए, आप लोग सारे बच्चे रजिस्टर्ड बच्चे हैं, आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा पढ़ाती हूँ, सेटिस्फाई हो? तो अगर कस्टमर खुश है, भले ही मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आप समझ रहे हो, भले ही मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, भले ही मेरा मार्केट में शेयर नहीं है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है आंसर, बट अगर मार्केट में मेरी ज्यादा सेल्स नहीं है, बट अगर मेरा कस्टमर खुश है, तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी भी तो अच्छी है। क्या बता, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही मेरा स्ट्रेटेजी हो। फाइनेंशियल मेजरमेंट क्या पता मार्केट में ज्यादा सेल हो ही नहीं, कस्टमर्स मेरे लिए प्राइमरीली हो सकता है ना ऐसा? बोलो यस और नो। तो ये भी क्या है? कस्टमर मेजर है। इजी, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। एक तरफ कस्टमर आया तो दूसरी तरफ बेटा एम्प्लॉइज आए हैं। एम्प्लॉइज मेजर, एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज जो है आते हैं और 6 महीने में छोड़कर चले जाते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियोज बहुत ज्यादा है, रिटेन नहीं कर पाते हैं, हम धक्के मार के सबको बाहर निकाल देते हैं, ऐसी तैसी सबसे सबसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, किसी को बोनस नहीं देते हैं, किसी को प्रमोशन नहीं देते हैं। बताओ क्या मेरे एम्प्लॉय हैप्पी एम्प्लॉयज हैं? नो, दे आर सैड एम्प्लॉयज। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब कुछ सारे हैप्पी एम्प्लॉयज हैं, सारे एम्प्लॉयज हैप्पी। तो बताओ, एम्प्लॉयज खुश, इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी में क्या है? दम है। एक ना एक दिन हम प्रॉफिट भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर देंगे, बट आज की डेट में हम एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। कस्टमर खुश, एम्प्लॉय खुश, अब और कौन खुश होएगा? अब खुश होगा हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंटल मेजर्स। यानी अब कौन खुश होगा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कैसे खुश रखोगे? जैसे मैंने कहा, आप हमसे खरीदोगे ना सामान, तो हम ना आपको बिल जो है ना वो आपको प्रिंट करके नहीं देंगे, हम ना आपको पीडीएफ में देंगे, हम आपको ना व्हाट्सएप कर देंगे। मैं ना आप पेपर यूज नहीं करना चाहती, ज्यादा पेपर यूज करूंगी ना तो पेड़ ज्यादा कटेंगे। एनवायरमेंट खुश हो रहा है ना। मामा अर्थ, हम पेड़ लगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनवायरनमेंट को खुश रखने की कोशिश करती है, ये भी तो एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है, ये भी तो क्या है? एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है। मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने एक सोलर पैनल लगा रखा है बिजली के लिए, क्या मेरे से एनवायरनमेंट खुश नहीं है? बिल्कुल खुश है। अब सुनो, मेरी कंपनी है कपड़ों की, ठीक है, मैं जो हूं कपड़े बनाती हूँ, ठीक है, जो मेरा वेस्ट है, जो मेरा वेस्ट है मैं उसको रिसाइकिल करके बैग बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ? बैग बना देती हूँ, पॉली बैग बना देती हूँ, पॉली बैग बना देती हूँ, पॉली बैग, ठीक है। और अपने जो कपड़े हैं वो कपड़े इसी पॉली बैग में रख के बेच देती हूँ। मुझे बताओ, isn't a very good idea? Isn't that company doing very good for the environment?
So, क्या हमारे को उसकी परफॉर्मेंस इस बेसिस पे जज नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना? So that is what the point is. Is this called as environmental measures? तो यानी कि जिसके यहाँ पे क्या हो रहा हो, वेस्ट बहुत ज्यादा कम हो, वेस्ट रिडक्शन। जहां पर वेस्ट कम ओमिट होता हो वहां पर एनवायरमेंटल मेजर्स। वेरी गुड। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। चलो अब लास्ट मेजर इज इनोवेशन मेजर्स। इनोवेशन समझते हो क्या है? इनोवेशन का मतलब है कुछ ना कुछ न्यू लेके आते रहना, न्यू 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 न्यू, कुछ कुछ नया नया। तो मान लो एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं आपके लिए कुछ नया लेके आती, जैसे कि मान लो मैंने अभी हैंडमेड नोट्स रिलीज करे, ये मैं लेके आई थी, हैंडमेड नोट्स मैं लेकर आई थी। मैं बच्चों का डाउट सेशन रखती हूँ, वो मैं लेके आई थी। मेरे पास में ना ऑडिट का जो अभ्यास बैच है, मैं जिसके अंदर ऑडिट के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, जो मैंने आपको बताया, जो ये मेरा अभ्यास बैच है, इस बैच के अंदर अगर आप देखें तो ये देखिए जो क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चंस, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर लिखना सिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कैसे सीखना है। ये देखिए आंसर लिखना सिखाती हूँ, ऐसे करके आंसर फ्रेम करते हैं, ये मैं सिखाती हूँ। अब ये मेरा इनोवेशन है कि मैं इसको लेकर आई हूँ अभ्यास बैच को। दिस इज समथिंग डिफरेंट। नाउ पीपल आर कॉपिंग दैट, हालांकि ऑडिट के अंदर तो अभी तक है ही नहीं ये चीज। सो दैट इज वाइट, अगर कोई इंसान इनोवेशन लेकर आ रहा है तो उसको उस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए। यानी कि अगर यू आर द कंटिन्यूस इनोवेटर, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी में कुछ तो बात है, हर बार आप कुछ नया ले आते हो और उससे पहले ले आते हो। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? समझ में आया? दैट इज नोन एज इनोवेशन मेजर्स। तो हमारे पास कितने मेजर्स हैं? आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कितने मेजर्स हैं? हमारे पास 6 मेजर्स हैं। आ जाइए, एक बार मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ। हमारे पास 6 मेजर्स हैं ऑफ एसपीएम। ये देखिए 6 मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स है बेटा जी? फाइनेंशियल मेजर्स, यानी कि जैसे कि हमारी ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब क्या है? हमारे फाइनेंशियल मेजर्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स, जैसे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का रिटेंशन। हम अपने बच्चे को, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल बच्चा जो है उसने हमसे एफएमएसएम का बैचेस लिए, मान लो उसने एसएम का हमारे से बैच लिया और उसके बाद में वो बच्चे ने एग्जाम दिया और बच्चा जो है किसी और पेपर की वजह से फेल हो गया। मान लो उसके टैक्स में नंबर नहीं आए, अब उसको पूरा का पूरा जो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 दोबारा देना, मान लो वो एग्रीगेट नहीं बना पाया, ठीक है। अब वो बच्चा दोबारा से हमारे पास आके क्लासेस ले रहा है दोबारा से कि नहीं मैम के पढ़ाए हुए में दम है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे क्लास लेनी है। तो ये क्या है? कस्टमर रिटेंशन। अगर आप अपने कस्टमर को रिटेंट कर पा रहे हो, यानी सबसे अच्छा मेजरमेंट है ये। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर आपके प्रति लॉयल है, तो इससे आपको पता चलता है कि इंग्लिश क्या होती है, इट प्रोवाइड इनसाइट्स। इससे हमें पता चलता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है और इससे हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेटजी कैसी है। मार्केट मेजर्स सच एज मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन, रेफरल्स, ये सब किस में आ गए? मार्केट मेजर्स में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मेजर्स, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, उसका टर्नओवर रेट अगर ज्यादा हुआ तो दिक्कत है, इससे भी हमें पता चलेगी बातें। प्रोवाइड इनसाइट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर, हाँ एम्प्लॉयज कितने अच्छे हैं इसके यहाँ पे। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ यूनिकॉर्न है, कुछ कैसी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मान लो उस कंपनी के अंदर जो फैकल्टी ऐसे है, जो एम्प्लॉयज हैं, आप देखें अगर उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो
यानी उसकी जो फैकल्टी है हर 6 महीने में फैकल्टी चेंज हो जाती है, हर 3 महीने में फैकल्टी चेंज हो जाती है। अब आप खुद सोच लो कि अगर आप ऐसी जगह से क्लासेस देते हो जहां पर हर 6 महीने में फैकल्टी चेंज हो जाती है, इवन क्लास के बीच में फैकल्टी चेंज हो जाती है, आपके कोर्स चल रहा है, आपको आज कोई टेक्स्ट पढ़ा रहा था, बीच बैच में आपको वो टेक्स्ट की जगह अब कोई और बंदा आपको टेक्स्ट पढ़ाएगा, बताओ कैसी कंपनी है वो? समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया। इनोवेशन मेजर्स यानी कि आप कुछ नया कुछ लेके आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट वगैरह, राइट। और एनवायरमेंटल लेवल मेजर्स, एनवायरमेंट में यानी कि एनर्जी कंजम्पशन जैसे कि बिजली पानी, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन एमिशंस, आप कार्बन ज्यादा एमिट तो नहीं करते, इससे हमारे को पता चल जाता कि इंग्लिश प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट दी दिस थिंग, कंपनी अच्छी है या नहीं है, स्टडी सही है या नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? एम आई क्लियर? चलिए, तो ये थे बेटा जी हमारे एसपीएम के टाइप्स। डन 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 डन। तो फटाफट से लिख दीजिए डी डी डी। और जिस बच्चे को सबसे ज्यादा सुंदर लगा है, सबसे ज्यादा अच्छा समझ में आया है, लव वाली इमोजी भेज दो बेटा, फटाफट से लव वाली इमोजी भेज दो। चलो आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो देखते हैं। एसपीएम में अपन ने पढ़ना था टाइप्स, वो पढ़ लिया। अब आगे पढ़ना है चॉइस। चॉइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चॉइस। अपने को क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है चॉइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सो मच फॉर द हार्ट्स, फॉर द हार्ट्स, फॉर द हार्ट्स। ये प्रा 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 प्रा। हाय उर्वशी आ गई बच्चा, क्या बात है। चलिए अब पढ़ना है चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है? What do you mean by choice? आइए बताइए चॉइस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं। चॉइस यानी ऑप्शन है कि आप क्या इनमें से किस पर जाना चाहोगे। सिमिलरली आप मुझे बताओ, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सा भी मेजरमेंट क्राइटेरिया चलेगा? नहीं, हमें उस क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स में ज्यादा बिलीव नहीं करती, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। मैं कभी भी बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। पर अगर मान लो आप मेरे को एसएम क्लासेस को अगर आप नापते हो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मेजर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर मेजर, क्या ये सही होगा? यस और नो, यस और नो, क्या ये सही होगा? यस और नो? नहीं। You cannot judge a fish by its ability to climb a tree. आप एक मछली को, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब अगर आप मछ की एबिलिटी को देखना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो इस पैटर्न पे, इस मेजर पे कि वो ट्री कितनी जल्दी चढ़ती है, तो ये तो गलत होगा ना। वेरी वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ पर आपको चॉइस करनी पड़ती है, यानी कि अब अगर एसएम क्लासेस की स्ट्रेटजी सही है या नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए? परफॉर्मेंस इंडिकेटर चाहिए। तो मैं कौन सा इंडिकेटर ले लूं? इन सारे इंडिकेटर्स में से मैं कौन सा इंडिकेटर ले लूं अपने आप को मेजर करने के लिए? उसको बोलते हैं चॉइस ऑफ एसपीएम। थैंक यू लक्षिता, लव यू, थैंक यू सो मच बच्चा। इसको बोलते हैं एसपीएम। क्लियर हुआ? तो बताओ अपने पास क्या क्या चॉइस है? अपने पास क्या क्या चॉइस है? आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। इसका एक निमोनिक है, निमोनिक लिख रही हूं यहाँ पर।
रेलेवेंट डेटा 1% 1% होना चाहिए। रेलेवेंट डेटा 1% होना चाहिए। इसमें से इंग्लिश के शब्द कौन कौन से हैं? रेलेवेंट। इंग्लिश के शब्द और कौन कौन से हैं? डेटा और TQA, टका, 1%, TQA, टका, इंग्लिश में मैंने जो लिखे है। ठीक है, आ जाइए। TQA, T से बना टाइमलीनेस, Q से बना क्वालिटी, A से बना अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। चलो अब मुझे बताओ, जो ये टका शब्द लिखा है, टका शब्द के आगे क्या लिखा है? डेटा। क्या लिखा है? वर्ड डेटा। तो जैसे आप एग्जाम में नहीं करते थे, जैसे मान लो मैं ऐसे वैल्यू लिखूं x, तो ये 1x प्लस 2x प्लस 3x ऐसे होता था कि नहीं होता था? बताओ, ऐसे होता था? यस और नो? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, बताओ ये सही लिखा है कि मैंने नहीं लिखा है? सही लिखा है। सिमिलरली अब मैं इसको खोलना चाहती हूं, समझो ये ऐसे लिखा है, डेटा t प्लस क्यू प्लस ए, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा dt, ये बनेगा dq, ये बनेगा da। यानी कि डेटा टाइमलीनेस, डेटा क्वालिटी, डेटा अवेलेबिलिटी। बात समझ में आई? डेटा टाइमलीनेस, डेटा क्वालिटी, डेटा अवेलेबिलिटी। और आर से हमारा बनता है रेलेवेंस। तो पहले बताओ, निमोनिक क्लियर हो गया? निमोनिक क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरे पास में इतने सारे मेजर्स है, 6 मेजर्स है। फाइनेंशियल मेजर, मार्केट मेजर, कस्टमर मेजर, एम्प्लॉय मेजर, इनोवेशन मेजर, एनवायरमेंटल मेजर्स है, मेजर्स बहुत सारे। अब मेरे को क्या करना है? चूज करना है। तो चूज करने के लिए इससे सबसे पहला पॉइंट क्या रखा? रिलेवेंस। आपसे क्या रिलेट करता है, वो वाला फैक्टर चूज करो। अब आप मुझे बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन SM क्लासेस में क्या एनवायरमेंटल मेजर रिलेट करता है? नहीं करता, खत्म। एम्प्लॉय मेजर, आपको क्या पता मेरी SM क्लासेस के अंदर एम्प्लॉय जो है वो खुश है कि नहीं है? ये भी गया। बात करते हैं फाइनेंशियल मेजर की। मुझे बताओ, क्या मैं, मेरे पास BMW है, क्या मैं बच्चों को थार दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास इतना है ही नहीं। क्या फाइनेंशियल मेजर कर सकते हो? ये भी इंडिकेटर नहीं कर सकते। मेरी सेल्स बहुत ज्यादा है? नहीं। क्या मार्केट में मेरा बहुत ज्यादा नाम है? नहीं, मेरा मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बताओ बताओ, कौन कौन से इंडिकेटर बचे, कौन कौन से मेजर बचे? बताओ कौन कौन से बचे? कस्टमर मेजर और इनोवेशन, बस यही तो बचे। तो वो यही कह रहे हैं आपसे, कहते हैं कि जो आपसे रिलेट करता हुआ है ना, उसको पिक कर लो, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? मेजरमेंट क्राइटेरिया बन जाएगा। थैंक यू लक्षिता। बात समझ में आई? क्या मेरे बच्चे खुश हैं मुझसे? बताओ, खुश हैं? आप लोग की सबकी किताबें भी डिस्पैच हो चुकी है, आपको सबको ट्रैकिंग आईडी भी मिल चुकी होगी, है ना? खुश हो कि नहीं हो? और आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लास मिली है। हमारी क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल है। बताओ, 10-10 हजार, 15-15 हजार की क्लासेस मिलती है, हमारी क्लासेस कितनी अफोर्डेबल है?
और हम कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं। हम बुक का नया एडिशन लेके आए अपने हैंडमेड नोट्स का, बच्चों को नया नया एडिशन देंगे, है ना। हाँ, क्वेश्चन बैंक रेडी हो रहा है, बच्चों को नया नया क्वेश्चन बैंक देंगे, है ना। वेरी गुड। तो बताओ, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिकेटर काम आ सकता है, हर मेजरिंग इंडिकेटर काम आ सकता है? नहीं। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसका अपना अपना रिलेशन है, वो काम आता है। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर को चूज कर सकते हो। ठीक है। और कैसे चूज कर सकते हो? डेटा की डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर, डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने एम्प्लॉय मेजर वाला जो था, आपने एम्प्लॉय मेजरमेंट क्यों छोड़ा? वाई डिड यू लीव एम्प्लॉय वाला? क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं था ना। समझ रहे हो? आपको पता ही नहीं है मेरी एम्प्लॉय खुश है कि नहीं है, पता है आपको? नहीं ना। तो जिस चीज का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्या आप उसको मेजरमेंट क्राइटेरिया बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इस तरीके से जो अवेलेबल होगा, जो अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से तो बनाएंगे। एम्प्लॉय का अवेलेबल नहीं है तो उसको चूज नहीं कर सकते। जिसका डेटा अवेलेबल है उसी को तो चूज करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, डेटा क्वालिटी। चलो, आपने कहा कि मैम हम ना आपको कस्टमर के बेसिस पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। आपको पता है बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कस्टमर के रिव्यूज और इवन पता है रिजल्ट वगैरह सब कुछ नकली लगा दिया जाता है। रैंक्स नहीं आती हैं बट लगा दी जाती है ना। लगा दी जाती है, यस सर नो? बताओ, हमारे यहाँ से इतने रैंक होल्डर निकले हैं, ये है वो है, ऐसा होता है? बताओ। तो डेटा तो अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, बट क्या डेटा की क्वालिटी अच्छी है? डेटा असली है या नकली है? बताओ, डेटा असली है या नकली है? डेटा नकली है। तो बेटा अगर किसी चीज का डेटा नकली होगा तो आप उस इंडिकेटर को चूज नहीं करेंगे। मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को? क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख दो क्लियर हो गया। ये सारी टेक्निक्स मेरे को सोचनी पड़ती है आप लोगों को समझाने के लिए। यस। चलो, अब देखो आगे। नेक्स्ट इज डेटा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस। एक टीचर है, एक जमाने में बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और उसके 100 में से 100 नंबर आ गए। बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ गए। ठीक है। इस बात को कई साल गुजर गए बेटा, इस बात को कई साल गुजर गए। आज वो इतना अच्छा पढ़ा भी नहीं पाते और ना उनकी इतनी अच्छी बच्चों की एग्जाम में रिजल्ट्स आते हैं। आज बच्चे के पास ज्यादा चॉइसेस हैं। अब 100 में से 100 नहीं आते उनके बच्चों के। आप मुझे बताओ, अगर ये डेटा दिखा दिखा के आप मेरी परफॉर्मेंस को या उस टीचर की परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो क्या आप बेसिकली एक रॉन्ग इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो? बताओ। किसी इंडस्ट्री का डेटा, मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी का डेटा उठाया तुमने 13-14 का, और आज चल रही है का आज चल रहा है 23-24 या 24-25 चल रहा है, 24-25 चल रहा है। मुझे बताओ, जमीन आसमान का अंतर होगा भाई। डेटा तो अवेलेबल है, डेटा की क्वालिटी भी सही है, 100 में से 100 आए थे, पर डेटा जो है टाइमलीनेस, डेटा अपडेटेड नहीं है। अगर मैं इसको अपडेट कर दूं तो अगर मैं उस टीचर से पूछूं, इसे 100 में से 100 आए हैं, जो ये 100 में से 100 आए हैं, ये इसकी बात छोड़ो, मई 24 में बताओ कितना हाईएस्ट गया? या फिर रैंक होल्डर ने आपकी क्लास छोड़ के कोई और क्लास परचेज कर ली थी? सच्चाई क्या है पब्लिक जानना चाहती है। वेरी गुड लक्षिता, वो तो ऑब्सोलीट हो जाता है। वेरी वेरी गुड। सो अगर आपके पास डेटा है बट वो पुराना है, और जो आप मेजरमेंट लेना चाहते हो तो वो डेटा अगर पुराना है तो उसको यूज करके उस इंडिकेटर का यूज ना करें।
क्लियर हो गया? चलो, तो देखा जाए, आपको अगर मैं बताऊं, तो जो अपने क्राइटेरिया है ना, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, टाइमलीनेस, रेलेवेंस, वही यहाँ पर देखो दे रखे हैं। देखो कौन सा चूज करूं, कौन सा चूज करूं? अच्छा, मैंने लड़की पता है क्यों बनाई है? क्योंकि लड़कियां ही बोलती है इतने सारे कपड़े हैं, कौन सा चूज करूं। ऐसे यहाँ पर हम क्या चूज कर रहे हैं बच्चा? एसपीएम। क्या चूज कर रहे हैं बेटा? एसपीएम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेलेवेंस। क्या पॉइंट है? रेलेवेंस। ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव गोल से जो लीड करता हो, वो वाला मेजरमेंट क्राइटेरिया यूज करना चाहिए। जिसका डेटा अवेलेबल हो, वो क्राइटेरिया यूज करना चाहिए। और जिसकी डेटा में मिलावट ना हो, वो डेटा यूज करना चाहिए। जिसके डाटा टाइमलीनेस हो, डेटा टाइम पे अवेलेबल हो, वो डेटा यूज करना चाहिए, वो मेजर यूज करना चाहिए। बताओ, हो गया आंसर कंप्लीट? डन डना डन डन, समझ में आ गया? ओ बल्ले बल्ले, इस सोनिया सा रंग देख लो, पतंग, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान है सब कुछ। हाँ, एक बारी मोए मोए कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे, हाँ, बेचारे इस टॉपिक को समझने की बजाय रटेंगे। मोए मोए, मोए मोए, मोए मोए। चलिए गाइस, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ एसपीएम। चलिए, अब आगे बात करते हैं और क्या है। तो एसपीएम में हमने अभी तक क्या पढ़ा? एसपीएम में हमने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले मेजर क्राइटेरिया के टाइप्स या इंडिकेटर्स के टाइप्स पढ़ गए। कितने प्रकार के टाइप्स थे बेटा? 6 प्रकार के थे, 6। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसमें से चूज कौन सा करे, चूज कौन सा करे, तो हमने 4 पॉइंट्स दे दिए कि इससे आप चूज कर सकते हो। और लास्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे भैया उखाड़ क्या लेंगे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके? क्या उखाड़ लेंगे हम? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? लास्ट इज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का निमोनिक लिख लो, इम्पोर्टेंस। रागी, 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 रागी। अभी लिख लो, फिर समझाती हूँ। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। ए से अकाउंटेबिलिटी, जी से गोल अलाइनमेंट, और सी से, सॉरी, आई से इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट लिख लिया? ओ बल्ले बल्ले, थोड़ियों से रंग देख लो। अरे वाह, आज तक गाने याद आ रहे हैं मुझे। क्या तुम लोग भी इतनी मस्ती से पढ़ते हो? जिंदगी में सिंसियर होना चाहिए, सीरियस थोड़ी। राइट 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 राइट। और बाकी बात रही एग्जाम्स की, हमसे बाहर जरा एक सवाल आके तो दिखाए, हड्डियां तोड़ देनी है मैंने उस सवाल की। हम्म, चलो, रागी। चलिए बेटा, आ जाइए, सुनेंगे ध्यान से। अगर आपको पता चल जाए आपकी औकात क्या है, मेजर करा आपने, औकात पे चल गई, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इम्प्रूवमेंट। क्या कर सकते हैं आप? इम्प्रूव कर सकते हो। हर साल रिपोर्ट कार्ड क्यों दिया जाता था? ताकि आप क्या करो? इम्प्रूव करो। करते हो नहीं करते हो वो आपकी बात है। मैम शायद किसी की शादी में होकर आई है। नहीं बेटा, मैंने शादी में जाना छोड़ दिया है, मुझे दुख लगता है। लोग बाग मेरी शादी की बात करते हैं, कहते हैं सोनाली शादी नहीं कर रही, शादी नहीं कर रही। मैंने शादी में जाना छोड़ दिया है, मैं नहीं जाती शादी में। पागल है? शादी में जाते हैं हम। हाँ, इंस्टाग्राम पे देखो रील डाली है, शादी में जाते हैं हम, सुंदर बन के जाते हैं। हाँ, और दुल्हन को टक्कर दे के आते हैं हम। हाँ, जेलस पीपल।
तैयार होके चले जाओ मतलब फिर जेलसी आ जाती है लोगों के अंदर, कोई बात है भला? चलो ओके, शादी में तो बेटा जाना चाहिए, वो तो एक प्लेस है वेयर द बायर एंड द सेलर मीट्स। ओ समझ गए ना, बायर कौन सेलर कौन, वेयर द लड़का एंड द लड़की मीट्स, प्रोस्पेक्टिव पर्सन कैन मीट आउट, है ना, थिंग्स में हैपन, एक शादी दूसरी शादी का कारण बनती है ना, समझ तो गए यो, ठोको ताली। चलो आ जाओ, तो पहला इंपॉर्टेंस बनता है इम्प्रूवमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंस बनता है गोल अलाइनमेंट। अगर आपने सोचा था कि आपको अपने बच्चों को खुश करना है, तो देखो तो बच्चे खुश हो भी रहे कि नहीं हो रहे हैं, क्या आप गोल के साथ साथ हैं, या आप बच्चों के साथ साथ हैं, या नहीं आपने अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है, बच्चों का बच्चों का सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है या नहीं है, दैट इज अ गोल अलाइनमेंट। अकाउंटेबिलिटी, मेरे पापा कहते हैं दूसरे लोग अपना पोर्टफोलियो दिखा दिखा कर, हाँ, अपनी अपनी जिंदगी की जनरेशंस के लिए काम कर रहे हैं, और एक तुम हो, एक तुम हो, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया 10 साल पढ़ाकर बच्चों को। अब आती है मेरी अकाउंटेबिलिटी, पापा को दिखाऊंगी मैं कस्टमर मेजर, देख लो पापा मेरे बच्चे कितने खुश हैं और उसके बच्चे कितने खुश हैं, मेरे बच्चे मुझे कितने प्यार करते हैं और उसकी कितनी पीठ पीछे गाली देते हैं, मैंने 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 तारीफ कमाई है और उसने गालियां कमाई हैं। अकाउंटेबिलिटी आ जाती है जब आप मेजर कर लेते हो। तो मेरे इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेजेस देखो, देखो देखो 75% पासिंग परसेंटेज है हमारे इंस्टीट्यूट का। लास्ट इज रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि अगर आपको पता है कि ये परफॉर्मेंस मेजर है, इसमें ऐसा काम करके आप जो पैसा कमा पा रहे हो, तो आप रिसोर्सेज को भी उसी तरीके से एलोकेट करोगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपको पता चल गया कि हाँ यार इस चीज में प्रॉफिट है, तो आप उस चीज में पैसा लगाओगे, तो रिसोर्स को बांटने में आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। तो आ जाइए देखो ये रहा goal alignment. It helps to align their strategies with their goals and objectives. रिसोर्स के एलोकेशन में फ्रूटफुल होता है कि भैया हम प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कहाँ पर रिसोर्सेज लगाएं, कितना लगाएं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि एडजस्टमेंट्स कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। एंड अकाउंटेबिलिटी, हम जितने भी लोग खड़े होते हैं, जो भी हमसे कोई सवाल पूछते हैं, हम उनको अपनी ट्रांसपेरेंट पिक्चर दिखा पाते हैं, देखो हमारे बच्चे हमसे कितने खुश हैं, कुछ भी खोल लो वाहवाही मिलेगी, टेलीग्राम खोल लो, या तो लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, भैया बुरा नहीं बोलते बच्चे, हाँ किसी का पैसा लेके खाया नहीं और सब बच्चों को पढ़ाया है। बिजनेस हमारा मोटिव नहीं है, एजुकेशन हमारा मोटिव है, देख लो भैया सब खुश है हमसे, शेयर होल्डर खुश है, कस्टमर खुश है, रेगुलेटरी बॉडी सब खुश है, टैक्स भी हम जो है ना इवेजन नहीं करते, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते, कमाते टैक्स भी देते हैं, सब खुश है हमसे, बड़े आए। तो ये क्या था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ SPM। तो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक क्या था, मेजर्स इंडिकेटर्स, कितने मेजर्स थे, 6 मेजर्स थे। फिर हमने उनमें से चूज किया, हमने कहा चॉइस करने के 4 आपके पास तरीके हैं, फैक्टर्स 4 फैक्टर्स आर देयर। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का निमोनिक था रागी। हाँ माइक ड्रॉप, खत्म हो गया भैया, बस आज इतना ही मूड कर रहा है, बताइए समझ आया, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, डन 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 डन। ओके गाइस।